जाकर के मान्यता दिलके नहीं जाकर के अलग, तो मान्यता दिलके तो ये है तो दिले थे ना प्रधानमंत्री जी रहले मनमोहन सिंह के समय। अच्छा तखने एकरा दिलके मान्यता की जाके अल्पज्ञ में इहो दे दिलके, एकरा ई धर्म के दिलके मान्यता देके। ई एकर राजनीतिक छे कांग्रेस के कि एकरा जाकर के पहले फोड़ो, जब फुटतो तब ई कमजोर होतो, तो यह खातिर ओकरा जाके दिलके एकरा कमजोर करे खातिर मतलब दिलके जैन के अलग करके। जैन तक में पहले हिंदुए में रहे, अखनिए होले 10-11 साल, अखनी थोड़े दिन होले 10-11 साल, अभी थोड़े दिन हम सब सुने रही एकरे से, तो तखनी दल के एकरा फोड़ के ई गलत कर नहीं फोड़ना रहे। एकर नीति तो ये सर्वेस रहल कांग्रेस के, फूट डालो राज करो, वह कहे ना, वह बात है। तो वह उसी प्रकार के एकरा भी जाकर के जो फोड़ले छे के मतलब मान्यता के दल के देखना रहे, जान लो। कांग्रेस के सब दिन रहले फोड़े के नीति, और ये फोड़ला के वजह से जाकर भारत के जाकर खंडित हो गए, कमजोर हो गए यो। हिंदू में एकता नहीं रहले, हिंदू को तोड़ते 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 सबके तोड़ तोड़ के दल के खंड खंड कर यह खातिर एकरा जे छै ने, अब ई जेकरा ई तोड़ले छै ने, अभी बेचारा लागल छै जोड़े में, जानलो ने, ओकरा के अंदर में ये भावना भर रहल छै। हाँ तो कई बार बोल रही बात, यह हम इशारा कहाँ छै ओकर बोले के, ओकर संकेत कहाँ छै, इशारा कहाँ छै, वो सब समझे छियै। 5 हाथ पर देते, 5 हाथ तो हम पहले ही कहले 7 बचे 35। यह खातिर एकरा कमजोर बनेलके, ई जोड़े में लागल छै, और उ सब के दिमाग में ये घुस जाए, दिमाग में जब घुस जेते न, तब ये भेदभाव जे छै, ये भेद जहाँ हटले, तब फिर तो जाकर के सोना जे नहीं कहे छै भारत सोना के चिड़िया, वह सोना के चिड़िया एकता होले नहीं, सोना के चिड़िया भेले फिर एकरा कोई रोके वाला नहीं। उन्हें देख सिर पे जाकर उन्हें सिख और हिने जैन, दो गो आ गए, और जाकर भगवान बुद्ध के वो तो पहले से अलग, पहले से अलग, पहले से अलग छे, लेकिन वो अलग जकरा करलके के केना भेलै, यो जे छै ने, ये एकरो जाकर तोड़ देलके, एकरो पे जाकर के जे छै ने, और ई साफ भेले जाके ओकरा जे छै ने सिर पे बाबा साहब अम्बेडकर के ये दिल दुखैला के कारण से ये हाल भेले। तो वो तो पहले बहुत रहबे करे, वो तो ज्ञान के पराकाष्ठा पर पहुंचल रहे, ज्ञान के आधार पर वो अपना ज्ञान दे रहे हैं भगवान बुद्ध है। हाँ, तो वो चीज के तो हमरो सनी अखनी जे हमरो सनी सपोर्ट कर रहल छियै पूरा, तो एक रकम से समझो तो भगवान बुद्ध के ही बात के सपोर्ट करे छियै ने, छेबे करे, एकदम छेबे करे, सोलो ना छे। भगवान बुद्ध के एकटा वाणी हमरा बहुत शुरू से अभी तक याद छे। नहीं वह के हाँ, शुरू से याद छे कि ऐसे वस्तु का ध्यान करता है जो शरीर संसार संबंधित नहीं है, नहीं है 100%। ऐसे वस्तु का ध्यान करता है जो शरीर संसार संबंधित नहीं है। हाँ, तो शरीर संसार से संबंधित रखने वाला तो वह सिर्फ मात्र शून्य और अवकाश ही होगा, जो इससे किसी का संबंध नहीं है।
है इसी में, लेकिन संबंध किसी को नहीं है इससे। और यह चेतन शरीर जो है, यह चेतन उससे संबंध रखता है ज्ञानमयी पदार्थ से। यह अपने को जब अलग करेगा, तो जब भी करेगा तो उसी दायरे से, उसी सिस्टम से। जो शरीर संसार संबंधित नहीं है चीज, तत्व, उसका जब यह ख्याल करेगा, स्मरण करेगा, ध्यान करेगा, वैसा में परिणत कर लेगा, तो उसका मोक्ष होगा या निर्वाण होगा। ये उनको लक्ष्य है। लेकिन संसारी मनुष्य उनका बात कर मान नहीं रहल छै। वह बात के मोहम्मद साहब भी कहलकै। हाँ, जे हेतै ने ओहि जगह पर जेतै तो सबके वह बात कहे पड़तै। जे पहुंचे से कही गए सब हाँ की बात। हाँ, तो भगवान बुद्ध के जाकर के लिए, चाहे मोहम्मद साहब के लिए, हाँ, चाहे और कोई संत के लिए, या और कोई भी संत के लिए, गुरु नानक साहब को सबको कैसे निर्गुणिया रहे। अरे हाँ, निर्गुणिया की कहे से नहीं हो। और वह अवस्था को जगह बखान कर लेके गावे हरि के गीत, गावे प्रभु के गीत। वो अवस्था में गेले, वो जाकर कल के को कुछ नहीं है। अब कबीर साहब के ले चाहे कोई भी ले चे, हाँ, लेकिन प्रारंभिक में नहीं छै ई बात। प्रारंभिक में सब भटकै छै। ई बात हमें तो कहै छियै एकदम दिल से जाकर के ई बात हम कहै छियै कि पहले सब भटकै छै, और जब भटकते 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 तब ओकरा में लटकै छै। नहीं भटक के समझ गेले, तैयो यदि भटकले रहे छै वो आदमी, तब नहीं होले। ओकरा की कहबै, सठ न कहबै। भटकते 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 जब भटकले रह गेले, तब तो वो तो जीवे भे गेले, तब तो शिव नहीं होले। वो जीव नहीं भेले, सठ भए गेलै, सठ। वो मतलब जेकरा कहै छियै मूर्ख। सठ मतलब वह कहै छै सठ सुधर ही सत्संग पाई। तो वो सत्संग करबे नहीं करते, वो नहीं करते। ओकरा तो बुखार लग गेल छै। बुखार लग गेल छै, वह सठ छिके। सत्संग सहबे नहीं करते, बुखार लग गेल छै खुमारी के। आज हम सुबह से यह पर चल रहा छियै कि कहै छै ज्ञान जे छै ने, वो नहीं कहै छै मंच पे जे आशीर्वाद दिए समय में, ये ज्ञान श्रेष्ठ सबसे, यज्ञ से द्रव्यमय ज्ञान में यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है। एकर विशेषता बतबै छै। ठीक है, हम कहते द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है। ठीक है। अब ज्ञान कहते हैं जानने को, तो अपने को बोध हो गया तब न उस नाम का नाम है ज्ञान। यहाँ तो छै कि जे हमर नीति से नहीं, हम ऊपर से न कहै छियै। हाँ, जे आशीर्वाद दे रहल छै, द्रव्य से ऊपर नहीं उठले या। वह कैसे ज्ञान के अर्थ होता है जानना। हाँ, तो वह जानने नहीं छै, सुन के कहै छै। यह फॉर्मेलिटी पूरा करल छै। हाँ, बस इतने में लोग पगला गेल छै। वो फॉर्मेलिटी जो पूरा करल छै, तो वो फॉर्मेलिटी के अनुसार से ज्ञान के मतलब होता है, हम ये मानते हैं कि श्रेष्ठ है ज्ञान, तो श्रेष्ठ ज्ञान है तो कौन जाकर वो आत्मबोध होते, मतलब अपने आप का ज्ञान होते, तब ना वो श्रेष्ठ काम बात होले। लेकिन वो बात ये वो फॉर्मेलिटी सब पूरा करल छै कि द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान में यज्ञ श्रेष्ठ है। अरे ज्ञान तो होता है ध्यान करने से, ध्यान करने के बाद में जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान के बारे में वो है श्रेष्ठ। हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं है ज्ञान श्रेष्ठ, ज्ञान श्रेष्ठ है। और भगवान बुद्ध ने क्या किया, ज्ञान और ध्यान जो दोनों रखता है, वो जाकर निर्वाण के समीप है। यही नहीं कहा भगवान बुद्ध ने। तब तो यहाँ ज्ञान ज्ञान खाली कह देता है ज्ञान। अरे ये जो कह देता है ये ज्ञान या के श्रेष्ठ, अरे ज्ञान श्रेष्ठ है तो कह दिया। और सब में से 99 पॉइंट लोग इस बात को समझिए रहा है। तब यही समझ रहा है कि ये जो 1 घंटा 2 घंटा जो कथा हो गया, मतलब कि ये जो हो गया, यही ज्ञान हो गया, यही श्रेष्ठ हो गया।
यही श्रेष्ठ हो गया। हाँ, उधर की बात बंद करो। उधर उधर के बांध बंद करो। लेकिन एक बात और है हाँ। कि जब तक उस केंद्र पर पहुंचेगा कोई भी, हम्म। तो कहने के लिए उसको समय नहीं बचेगा। हाँ, वह खुद मौन हो जाएगा। देखिए प्रारंभिक में तो ये सब जो बोल रहा है, मतलब जो बोला जाता है, तो यात्रे में बोला जाता है। हाँ, चेतनमय ज्ञान है तब तक यह बोल सकता है, बोलना चाहिए। तो कह रहे हैं कि यात्रा में ही बोला जाता है, और जगह पर पहुंच गया तो वहां बोलेगा क्या? वहाँ बोलना क्या है? तो इसलिए जाकर के जो है ना ये बोल रहा है, चल रहा है अब जाकर। लेकिन ये भी बात है, उस जगह के मतलब पहुंच करके, मतलब उस जगह पर जा करके उसके बाद आ करके जो बोलता है, बोलता वो भी है। तब तो वो महाविशेष आदमी पुरुष है। अरे वही जाकर के विशेष महापुरुष के जो जितना भी बड़ाई करते संत हैं, संत 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 कह के संबोधित करिए, ब्रह्मज्ञानी कहिए, तत्ववेत्ता कहिए, सदगुरु कहिए, वो एक ही बात है। मतलब वो वहां से आ करके जो उसने जाकर के बोल रहा है, उसमें विशेष बात है। उस वो ज्ञान के महत्व, वो कुछ भी जाकर बोलता है, जो जो डोलो सो पे कर्मा, जो जो भी करो सो पूजा, नहीं कहता है जो जो भी हम करते हैं सब हमारे पूजा ही है। और जो जो डोलते हैं इधर उधर जो कोई भी करते हैं वो सब पे कर्मा ही जो हो रहा है। और न पूजो दूजा, तो सब जाकर के, और ये वो नहीं जानता, ये के वो जानता है। वो अवस्था में जा करके आकर के ज्ञान जो देता है, वो ज्ञान सबसे श्रेष्ठ। इसलिए ये सब जा करके जो है ना ध्यान के बाद, वो अवस्था में जाने के लिए ध्यान जब तक नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। इसलिए कहते हैं ज्ञान श्रेष्ठ है, मानता हूँ। लेकिन ज्ञान, जिस ज्ञान के बारे में वो बोला है, अनुभव ज्ञान, वो श्रेष्ठ है। वह ज्ञान भीड़ में होता है क्या? हाँ इसी भीड़ में होता है क्या? तो सर ये भीड़ भाड़ में तो जा करके थोड़ा होगा। भीड़ भाड़ में तो भीड़ भाड़ का काम होगा ना, वह तो एक होता है, अकेला होता है, एकांत में होता है, एकांत में होता है। और उसके साथ जाकर के जो संधि करता है, तो वह सत्संग करता है। दरअसल में वो सत्संग करता है। सत का संग करता है, तो उस अवस्था में जो गया हुआ महापुरुष का जो संग कर ले तो सत्संग है। इसी ने कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा। हाँ संतन का संगा, संतन का संग करेंगे, हाँ, असंत का नहीं। नहीं। और 100/100 पुरुष जो है यहाँ पर असंत ही है। क्यों? तो वो सभी भीड़ से संबंध रखते हैं, भीड़ इकट्ठा करने को अपने को खुश मानते हैं। लेकिन वो एक पुरुष जो जिन्होंने के ऐसा तत्व में अपने को पा लिया, प्रतिष्ठित कर लिया है, उसको इससे एलर्जी हो जाता है, अच्छा चाहता ही नहीं है। इसलिए जाकर के उनके पास कोई जाना भी नहीं चाहता है। हम इसमें देखे थे कि कहते थे कि महर्षि जी जाकर के लेटते थे, जिस भी करवट जैसे भी रोड लेटते थे, वो लेटे रह जाते थे। उसको जाकर के रात में जो है ना, वो जो सेवक रहते थे उसको करवट कराते थे। मतलब ये अवस्था है, मतलब वो जिस भी अवस्था में रहते थे वही अवस्था में रह जाते थे 4-5 घंटा 6 घंटा। मतलब वो शरीर में रहता तब ने उसका जाकर करवट बदलता। करवट बदलने वाला ही ऊपर चला गया तो वहां करवट बदलेगा कौन? और ये बात है, ये विशेषता है। अरे करेला को तरने वाला ही न उसको उल्टाता फुलटाता है, करेला अपने थोड़े उठल और पलट जाता है। हाँ
अब करने वो जो उल्टाने पुल्टाने वाला जो था वो ही चला गया ऊपर, तो कौन उल्टाएगा उसको, तो जरेज के जैसे रहे। जैसे रहे। तो इसीलिए ये तब ने कहा अवस्था बाहर जरूरत रहे। हो, ये है, ये अवस्था जब तक नहीं आया, जब तक नहीं प्राप्त हुआ, तब तक हम तो कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं, बात नहीं या कोई भी, हम कह रहे हैं कि ये अवस्था आना चाहिए। और वो अवस्था जब तक 5-6 घंटा मतलब उसमें जाकर के बैठेगा नहीं, मतलब उसमें बैठिए सोवे, सुषमना में जाकर अपने के केंद्र में जाकर के अपने सूरत को लगा करके वो सोया है, बैठा है, शरीर क्या कर रहा है उसको पता नहीं है। मतलब वो सूरत को वहां लगा करके वो सूरत खुल गया, मतलब प्रकाश तब में तब ने ये बात कहा गया सत असत हूँ के पार में। सत तो अभी है ये है, हाँ, और उसके बाद इस सत से अलग हो जाएंगे तो असत में चले जाएंगे, सत जहाँ की सत भी नहीं है। सत भी नहीं है। जिसको कि अभी दुनिया सत मानती है, उस अवस्था में तो ये सत नहीं रहेगा ना, ये नहीं रहेगा। तो असत में कहेंगे उसको। अब उस असत के हूँ पार में, उसके भी पार में तो मात्र अवकाश ही रह जाता, बाकी तो कुछ रहता नहीं है। सत्य और असत्य के पार में जो है वो अवस्था में जाना चाहिए, वो अवस्था जो हाँ। वो अवस्था में जाना चाहिए। वो अवस्था में जो जाते हैं तब काम बनता है। हाँ तो बन गया उसमें, तो अब क्या कुछ करना थोड़ी ना है। हाँ, मतलब जब तक नहीं मरता है, न, इस अवस्था में जाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, और करना कुछ नहीं नहीं पड़ता, करना नहीं कुछ करने के नाम ही एक ही क्रिया तो है। वो है, क्रिया है, नहीं कुछ करना भी एक क्रिया है। क्रिया बगैर इसके किए तो कोई रह नहीं सकता है। कर्म किए बगैर कोई भी मनुष्य रह नहीं सकता है। इसको जिसको हम कह रहे हैं कि कुछ नहीं करना, हाँ, तो वो भी जा करके जो है ना, कुछ नहीं करना है कि जो है अवस्था में जाना। स्थिर हो जाना भी तो एक क्रिया न हुआ। स्थिर क्यों? स्थिर हम कह रहे हैं कि चलतेगा, वो स्थिर होगा, वो अवस्था में आ गया, वो तो जाकर काम खत्म। हाँ, वो अवस्था आ गया तो आपको जाकर के कोई कहे, कोई विद्वान हो गया, वो कोई कहेगा हमको विद्वान, तब हम विद्वान होंगे, ऐसा नहीं है। विद्वान तो जाकर अपने से मेहनत करके जैसे कोई विद्वान होता है, प्रकार के वो अवस्था जाकर के मेहनत करके, समझ लिए संसार में कहते हैं, संसारी भाषा में भाई, वो अवस्था मतलब प्राप्त करने के लिए जो मेहनत हुआ, मेहनत करके वो अवस्था प्राप्त कर लिए। आप जाकर वो अवस्था का जाकर सुख जो है, वो संसार को हमको कहेगा कि नहीं से ऐसा होता है, तो हमको दूसरे को कहता है तो उसको पता नहीं है, हमको क्या हो रहा है वो हम देखेंगे। हमको क्या हो रहा है, वो अवस्था हमको क्या हो रहा है। हम कहते हैं मोहम्मद साहब ने चाहे कोई भी जाकर के वो कहा कि वहाँ कुछ नहीं है, बात हम मानते हैं कुछ नहीं है। अरे हम जाके देखेंगे तब नहीं, वहां देखेंगे कुछ नहीं है कि है। अपने को वो अवस्था माना चाहिए, दूसरे को नहीं। दूसरे से कुछ संबंधित नहीं, दूसरे से यहाँ कोई लेनी देनी नहीं होता है। दूसरा जाएगा तो दूसरा जानेगा, हमको उससे क्या लेना देना है? दूसरा जाएगा, दूसरा जानेगा, उससे हमको क्या मतलब। हम कह रहे हैं हमको पेट, हम भूखे में तड़प रहे हैं, तो हम खाएंगे तो हमको पेट भरेगा। इसीलिए तुलसी साहब भी कहते हैं, अस सार पार संहारी सूरती, समझ जुग जग जुग जुग अली। अब डिप्लोमा क्या है, तो गुरु ज्ञान ध्यान प्रमाण पद बिन। गुरु और ध्यान और ज्ञान और ध्यान, यही आपका प्रमाण पद है। प्रमाण पत्र जो किसी को मिलता है, तो वही ये साधक का अपने आप में ही प्रमाण पत्र मिल जाता है। वह गुरु का भी होता है, वो ज्ञान भी हो जाता है, ध्यान भी हो जाता है, या उसका प्रमाण पद है। इस पद के बिना जो है
उसके बारे में कहते भटकी तुलसी भव मिली। जो इससे भटक गया तो वह तुलसी साहब कहते हैं कि वो तो भव में मिल के रह गया। वही कह रहे हैं कि